भाग काटना है इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले सामग्री लेते हैं भाग काटने में। जैसे चूल्हा का मिट्टी जो गेरुआ रंग का होता है उसको किसी से तोड़ कर निकालते हैं और उसको बिल्कुल बारीक पीस देते हैं। उसको नाम है कुड़ुखनु कारीगोरी बानार कारीगोरी। फिर कुइला होनार कुइला तो अदिन हूँ कसनार अदिन हूँ एकदम बारीक कसनार चिनार। फिर तीसरा रानू का पाउडर अदिन हूँ कसनार अन्नू रानू नु 12 बरन ही जड़ी बूटी रही अदिनु कसनार। तेकर भेलवा ही डाड़ी अगर नेका के मास ही आर तेला ही डाड़ीन यूज नन्नर। फिर अंडा बी अदिन यूज नन्नर। अंडा नम है धरती एका से अंडकार अनार अन्य अंडा धरती ही प्रतीक है के ब्रह्मांड अन्नु अम भी रही और भी तत्व रही अदिगे अदिन होनार। और आपदा तिखिल 3 मुट्ठी केतेरनु और 1 मुट्ठी एगनार आसान तेकर एगनार तेकर जो भी कारीगोरी अदि ही 7 पार्टी हुने ने खंडनार ने 9 ग्रह ही खंडनार ता हिसाब ती आर आसान चिन्ह कमनार। सबसे पहले जो रानू ही गुंडा रही अत्तू के एकदम कमनार आज भीतरे रही। फिर अदि ही बाहरे नु कारीगोरी जो चूल्हा ही गेरुआ रंग ही खज रही अदिन एकदम आकृति नु कमनार। फिर सबसे बाहरी तरह कुइला न एकदम अदिने अदि ही चिन्हा कमनार कूटी कूटी नु। तो अदि के कूटी कूटी नु मुखारो कुइलान कमनार की कोई भी नजर उंजर कोई भी ना लगे। और भेलवा फरीन ने एकदम 7 पार्टी ही खंडनार या तो तेला ही डंडान एकदम हूँ यूज ना उंगनार अदिन ओन हाथ हो ओनार उनटे किड़का बेसे डंडा। फिर अदिन तीन टुकड़ा नन्नार आधा आधा इंच करीब 3 टुकड़ा नन्नार के अदिन पलकनार चिनार पलकनार। फिर 5 ठो टुकड़ा केतर नुइनार और उनटे टुकड़ा जो पलकनार अन्नु लगा बानार चिनार। जैसे बीनु अदिनिम उइनार और पूर्वे तरह डंडा रो और उनटे टट्ठी रही टंठी नु बढ़िया सूध इसु रो और बिल्ली हूँ लगा बानार। और इन्नु जो भी नाम है डंडा कटना है के या तो दिन भखटी बानार ईद नाम है बामनार ही जो सत्यनारायण पूजा नन्नार अतुक ही कुहा एकदम है के ईद नाम
एक साल नू कम से कम 3 खेप नाना उंगदम या तो बग्गे भी नाना उंगदम नाम है सुविधा है के जैसे एमकुन बेंजा पाही गुट्ठी मना ली खने हूँ भाग खनना पड़ा रही कटी कटी अन्नू जो भी बानार आज कटिक जुदे मनी की और खेती बाड़ी जखन एम्हा रोपा डोभा गुट्ठी मनी खने अन्नुता नम्हा खेती बाड़ी लर फर अन्नु इंद्रीम रोग इंद्रीम नंजर गुट्ठी आमा लगा निकान आदि के भाग खन्नार और बाद नु बानर भी ये दे एर के धर में बंगायो एका बे से बी खुटरी अन्य निकिम भी नजर लगा बानर आर ही खन खोटरान एक आन तो ये लेखे एकदम अगर सही बढ़िया एकदम पूरा ये धर्मेश कथन तेंगनार एका से धर्मेश नेमान खेती ना सीखा बाचास एका से उल्ला माखा मंजा ये जौन सीखा बाचास तो अदिन इन धर्मेशी कथन नम्हा कुड़ुफ्ती दिकिम बानार नम्हा पूजा पाठ नु कुड़ुफ दिकिम चल रही खट्टा उट्टा माँ चल रही आंगेम एम जो भी एड़पाता पूजा पाठ नंदात चाहे एड़पा खोजरदात पूना एड़पानु गिरिह प्रवेश नंदा जकोनु एम डंडा कटदाम भाग खंडदाम और जो भी बढ़िया एकदम नेम जो भी एकदम काम बढ़िया मनी आ खने भाग खंडदम दिखी में और भाग खंडना इन्ने आला रकुन नम्हा आलार माँ समझा आना रानार कि नम्हा भाग खंडना ही महत्व इंद्रा है के तेम्हा भाग खंडना जो भी नन्नार एकदम सत्यनारायण कथा गुट्ठी नन्नार अतुखू नम्हा जो भी धर्मेशी कथा है के ईद सबसे कुहा हिके इतु किम आर जो भी है के सिखरार की आर हूँ ईदिन ट्रांसलेट नंजार की आर नन्नार ईदिन है के लेकिन हम नम्हा जो भी पद्धति है के नम्हा पुरखार जैसे तिंगियार आ लेखेम एम नंदाम और नन्ना चाहिए मागे और केतेरनु 5 फड़ान केतेरनु इनार तेकर धर्मेशी कथा बाते बाते अदिन खूब वो खाती तेहिल और वह फड़ा 5 फड़ा रही अदिन घोषणार तेकर अदिन लास्ट नु अदिन ठीक से एकदम नम्हा एड़पा गुट्ठी रई का माला आब हूँ पता चल रही कि अतुक दिकिन कभी कभी ओंघोल नु दिकिन जको चित मनी के और अगर कभी कभी 3 खेपती बग्गे भी न नहल भी चित मामनी खने समझारना रहलार कि एड़पा कुछ गड़बड़ रही खने अदिन ठीक न नागे बानार कि निम्हा एड़पा कटिक गड़बड़ रही कटिक की एरा खोजा की अदिन ठीक नंता और नम्हा जो भी पूजा पाठ है के अगर आज गड़बड़ मनी खने आला रिन बाथा पिरहा इंद्रिम अनेस घटना मनी ईद मनी दिकिन ईद सही कथा ही के होंगे नमागे जो भी नम्हा पुरखा तिंकानार अदिन नेक नियम ती नन्ना है के
और साल नु कम से कम 3 खेप गा नन्ना दिखिम हेके जैसे बेंजा पाहिनु रोपा गुट्ठी एकदम खाने फिर इतरा और भी मनी इंद्री में एड़पा गुट्ठी खोजरना पूना एड़पानु कटना इबड़ा गुट्ठीनु जकोनु एम है भाग दिकिम खनरी ई बग्गे दिकिम इन्ना एकदम इन तेंगोन और जो भी एंगाहती बछरा करा अदीन निकिम अखनार आर कटिक तेंगोर तो नहर नहर की नहर सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज वेलकम। नाहर सिंह जी अपना परिचय देते हुए अपना बात रख। नाहर सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? तो जैसा कि अभी हम लोग के शिव शंकर राम भगत जी बताए कि जो भाख खंडना होता है वो उरांव समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार का जैसे खेती बाड़ी हो गया, जब भी कोई महत्वपूर्ण काम होता है जैसे शादी ब्याह होता है तो उस समय भी लोगों का नजर लगता है। तो कोई लोग टोना कर देते हैं, टोटका कर देते हैं, चाहे ग्रह नक्षत्र दोष लगे रहता है, भूत प्रेत लगे रहता है तो उसको दूर करने के लिए भाग काटा जाता है। उसी प्रकार से जब खेती बाड़ी हम लोग का कुछ कुछ किए रहते हैं, क्योंकि हम लोग का मुख्य कार्य खेती बाड़ी है और ये हम लोग के जीवन का आधार है। तो इस पर जैसे हम लोग बरसात में खेती बाड़ी करते हैं उस बीच में नाना प्रकार से रोग राई आना चालू हो जाता है। तो ये एक प्रकार से नजर दोष या फिर टोना टोटका लगे रहता है, इस प्रकार से समझा जाता है। तो उसको दूर करने के लिए या ग्रह नक्षत्र दोष चाहे विभिन्न प्रकार का जो दोष लगे रहता है उसको दूर करने के लिए भाग काटने का प्रक्रिया किया जाता है। और जैसे नया घर बनाते हैं तो उस समय भी लोगों का नजर लगता है, तो उस चीज को भी दूर करने के लिए भाग काटा जाता है। तो साल भर में एक कम से कम एक बार उरांव समाज में हर प्रत्येक परिवार में भाग काटने का प्रक्रिया किया जाता है, जिससे घूमते फिरते उठते बैठते कहीं भी किसी भी प्रकार से घर परिवार में जब दोस्त लगे रहता है तो उसको वह दूर हो जाता है। तो इससे जो नेगेटिव एनर्जी घर में होता है वो दूर हो जाता है और इस प्रकार से हम लोग का सब बाधा दूर हो करके हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें फलते फूलते हैं। तो उसका ये प्रक्रिया है, इसको हमारे शिव शंकर जी द्वारा बताया गया। और जब भी महसूस होता है, अवस्था लगता है कि नहीं थोड़ा सा कुछ ओधा विधा है, कुछ गड़बड़ है, तो उस समय फिर भाग कटवाया जाता है और अलग अलग समय स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसका विधि भी थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। जैसे जब धान पान हो जाता है उसको खनिहाल में लाते हैं तो उस समय भी एक प्रकार का भाग काटा जाता है। तो ऐसे अलग अलग समय में भी जब जरूरत होता है तो भाग काटा जाता है। तो इसमें जैसे कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा भाग काटने का विधि, तो मैं हिंदी में ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ। इसमें मुख्य रूप से जो सामग्री लगता है उसमें एक लगता है कि भेलवा का दातौन सरीखे मतलब डंठल लगता है। या फिर किसी किसी को भेलवा का अगर नहीं सहता है, उदलता है तो उसके जगह में जो तेंदू का होता है डंठल
उसको दातुन को उपयोग किया जाता है। और ये सामग्री लगता है इसमें दातुन के रूप में ये दोनों में से किसी एक को लिया जाता है। फिर जो चूल्हे का मिट्टी होता है जो लाल तप्त हुए हुए रहता है, लाल रंग का या गेरुआ क्या बोलते हैं, गेरुआ, हाँ लाल रंग का जो हो जाता हाँ, है। कारीगोरी बोलते हैं। हाँ हाँ, तो वो मिट्टी लगता है। फिर कोयला जो है वो लगता है, जिसको पीस करके उसका चूर्ण बना लिया जाता है। और इसके साथ ही बिच्ची जो होता है, रानू गोटी, इसका सफेद कलर के लिए इसका यूज किया जाता है, काले कलर के लिए कोयला का यूज किया जाता है, और लाल कलर के लिए चूल्हे का मिट्टी का यूज किया जाता है। तो तीन कलर से जिस स्थान पर भाग काटने के लिए बैठते हैं वहां पर एक फूल की आकृति बनाया जाता है, जिसका 7 पंखुड़ी बनाया जाता है। और उसमें तीनों रंग का उपयोग करते हुए उस फूल को फूल की आकृति बनाया जाता है, जिसमें उसका पंखुड़ी कितने 7 ठो होता है। और उस पंखुड़ी के बीचों बीच में जो गोलाकार आकृति रहता है, उसमें तीनों कलर से 3 डंडी सीधा खड़ा मतलब खींचा जाता है, 3 डंडी, और 3 डंडी आड़ा खींचा जाता है। तो उसमें भी कुछ जो जानकार लोग हैं उन लोग बताते हैं कि सातों पट्टी राजी का उसमें वर्णन किया जाता है। उसका अर्थ होता है 7 पट्टी राजी, है ना? तो उसका वो बताता है या उसका प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा करके बताया जाता है। अभी मैं उसके बारे में उतना नहीं जान रहा हूँ। जैसे ही इसके बारे में और जानकार व्यक्ति आएंगे तो इसके बारे में फिर से हम लोग बताएंगे, तो उसमें और अच्छा क्लियर बताएंगे इसके बारे में। या कोई अभी जानकारी होगा जिसको, तो वो लोग अभी बताएंगे इसके बारे में। तो ये हो गया आकृति के बारे में। ये आकृति बनाने के बाद बीचों बीच में चावल कुछ मतलब रखा जाता है, 1-2 मुट्ठी चावल एक मुट्ठी चावल रखा जाता है। कितना, 3 मुट्ठी? एक मुट्ठी बीचों बीच में, जो पंखुड़ी 7 पंखुड़ी रहता है उसके बीचों बीच में एक मुट्ठी चावल रखा जाता है, उसके ऊपर अंडा को रखा जाता है। जी जी। तो इस प्रकार से, और 3 मुट्ठी अपना केतेर बोलते हैं सूप में, उसमें रखा जाता है 3 मुट्ठी। हाँ, तो 3 मुट्ठी चावल सूप में रखते हैं। और उसमें जो, हाँ, माइक बंद करिएगा। हाँ, तो उसमें 3 मुट्ठी चावल सूप में रखा जाता है। उसमें जो भेलवा का दातुन रहता है या फिर जो तेंदू का जो दातुन रहता है, उसको फाड़ करके उसमें से 4 टुकड़ा किया जाता है। उसको 4 टुकड़ा करते हैं, तो चूंकि वो बीच से फाड़ा हुआ रहता है, तो एक टुकड़ा जो करते हैं वो 2 टुकड़ा में बढ़ जाता है, और 4 टुकड़ा जो रहता है वो टोटल 8 टुकड़ा में हो जाता है। वो इस प्रकार से दातुन को 4 टुकड़ा में करते हैं, वो 2-2 भाग हो करके 8 टुकड़ा में हो जाता है। तो उसमें से 8 में से एक टुकड़ा को जो दातुन रहता है उसको बीच से फाड़ करके उसके बीच में फंसा दिया जाता है। ऐसे मतलब चिमटा जैसे बना दिया जाता है। तो चिमटा जैसे बना करके उसको, जो चावल रखे रहते हैं फूल का जो आकृति बनाए रहते हैं उसके बीचों बीच, उसके ऊपर में अंडा रखते हैं, और उसके ऊपर में वो जो चिमटा बनाए रहते हैं उसको रखते हैं। उसको रखने के पश्चात फिर सूपा में जो चावल रहता है उसमें बाद बाकी जितना टुकड़ा रहता है उसका दातुन का जो टुकड़ा रहता है 7 टुकड़ा, उसको फिर उसमें मिक्स कर देते हैं चावल में।
और उसको ऊपर फेंक करके नीचे गिराते हैं, तो फिर उसमें कुछ पलट जाता है, कुछ सीधा रहता है, तो उसके आधार पर कुछ मतलब देखते हैं कि क्या, उसका अनुमान लगाते हैं कुछ कुछ कि बना हम लोग का मतलब भाग काटने वाला, ये सब भी हाँ, बताया जाता 3 बार करते हैं। है। हाँ, 3 बार में अगर सभी चित नहीं होता है तब अंदाज लगाया जाता है कि कुछ ना कुछ घर में गड़बड़। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। और वहाँ पर जो भाग काटने वाले होते हैं वो फिर गुरमा करते हैं, मतलब घोंसते हैं। और इस बीच में ये जैसे सत्य कथा में क्या बोलते हैं, सत्यनारायण कथा में पूरा इतिहास बताया जाता है विष्णु भगवान का, तो उसी प्रकार से अ, मतलब हमारे इसमें जब वहां पर गुरमते हैं या घोंसते हैं, तो उस समय हम लोग का ओरिजिनल जो इतिहास है उसको वहां पर कहा जाता है। अंतर बस ये है कि जब भाग काटते हैं तो वहां पर हम लोग का इतिहास कहा जाता है, और सत्यनारायण कथा कथा जब होता है तो वहां पर विष्णु जी के इतिहास को बताया जाता है। ये अंतर है। तो चूंकि विष्णु जी हमारे पुरखे नहीं हैं, तो वो यहाँ पर लॉजिकली क्या कहना चाहिए, जो वैष्णव होते हैं या फिर जो ब्राह्मण होते हैं उनके पुरखा कहलाते हैं विष्णु जी, तो उन लोग उसको सत्यनारायण कथा कहते हैं। और हम लोग में हमारा जो इतिहास होता है वो हम लोग के बीच में ये किया जाता है, मतलब भाग काटने का कथा किया जाता है। तो यहाँ जब गुरमते हैं तो उसमें गाना के माध्यम से पूरे इतिहास का व्याख्यान किया जाता है, और हम लोग का कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आए, कैसे स्ट्रगल किए, कहने टाइप का पूरा इतिहास उसमें बताया जाता है कि उरांव लोग वहाँ जन्म कर्म लिए, यहाँ फिर छोटा नागपुर का पठार में आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, ऐसे करके पूरा इतना बताया जाता है। और बताने के बाद जो भी दोष लगे रहता है उसको दूर करने का उन लोग विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। तो इसमें सिंदूर वगैरह भी लगता है ना? इसमें हम लोग के इसमें सिंदूर नहीं लगता है। अच्छा, सिंदूर नहीं लगता है। नहीं लगता है। और दिया तो लगता है ना? हाँ, दिया जला सकते हैं। कोई कोई नहीं भी जलाते हैं, लेकिन दिया जलाना चाहिए। अच्छा, दिया जलाते हैं। और क्या लोटा में पानी रखते हैं क्या? लोटा में हाँ, पानी हाँ, लोटा में पानी रहता है, एक लोटा, जिससे अच्छा, पहले ही लिपाई कर लिया जाता है। फिर लिपाई करने के बाद ही उसके ऊपर जो 7 पंखुड़ी आकृति बना बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, वो बनता है। जाता है। तो कोई भी पूजा पाठ करने से पहले तो भाई घर तो लिपा ही जाता है। हम्म। और इसमें दूब घास लगता है क्या? दूब घास लगता है क्या, बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ, दूब घास लगता है। अच्छा। हाँ। और यहाँ हवन करते हैं कि नहीं होम में? और हल्दी भी थोड़ा लगता है। अच्छा, हम्म। तो हल्दी हल्दी क्या करते हैं हल्दी से? बाद में वहां पर जो भी है, जब पूजा खत्म होता है तो हल्दी पानी से वहाँ कांसा का खुरिया में हल्दी पानी घोल के फिर वहां पर छिड़काया जाता है। पहले छिड़काया जाता है कि पूजा के बाद? पूजा के बाद में, अच्छा। आखिरी में, सब उठाने के बाद। और वैसे तो पूजा के पहले पूरे घर में हल्दी पानी पूजा के छीटते हैं ना? पहले पूजा के पहले वहां पर गोबर से लिपाई किया जाता है। हम्म, फिर निर्झर पानी से वहां पर छींटा मारा जाता है। शुद्ध किया जाता है उसको ना? हाँ।
अच्छा, तो घर में भी छिड़काव करते हैं क्या हल्दी पानी का? हाँ? हल्दी पानी का घर में भी छिड़काव करते हैं? हाँ, हल्दी घर में भी छिड़का के निकालते हैं उसको। जब पूजा पाठ वैसे हो जाता है उसके बाद घर को भी हल्दी पानी से छीट छाट के उसको बाहर तक जितना भी कहाँ कहाँ रूम है वहाँ पूरा सब तरफ शुद्धिकरण एक टाइप का बोल हाँ, दीजिए होता है। और इसके बाद क्या प्रक्रिया होता है? ये सब हो जाता है तो फिर अच्छा, हाँ, इसमें हवन भी करते हैं। तो हवन में जैसे कोयला अंगार रहता है उसमें तो उसमें धुआं साल धुआं जलाते हैं। हाँ, धूप धूप यूज करते हैं और धूप धुआं कौन सा धुआं होता है? सिर्फ धुआं जलाना चाहिए। जैसे हाँ, आजकल लोग बाग अगरबत्ती भी जलाते हैं लेकिन हमारे पहले के पूर्वजों के बताए अनुसार अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, धुआं ही जलाना चाहिए। हाँ, और धुआं ये जलाते हुए अपने पुरखों का याद किया जाता है, अपना ठिकानी का याद किया जाता है। अपना गोत्र क्या है वो सबको बोलते हैं, किसके घर में हो रहा है उसका नाम भी लेते हैं, फिर स्टार्ट हो जाता है। उसको करने के बाद ही जो भी कथा स्टार्ट होता है। हम्म, तो यहाँ जो धूप धुआं का यूज किया जाता है वो उसके बारे में बताता हूँ कि हमारे उरांव समाज में प्रसिद्ध है। धूप के रूप में जो सरई का पेड़ होता है उसका गोंद यूज किया जाता है और ये ही असली धूप है। हाँ, वही चीज है, उसी को धुआं बोलते हैं। जो सराई का जो है ना वो हाँ, निकलता है गोंद, हाँ, वही है ओरिजिनल हम लोग के उरांव लोगों का ओरिजिनल वही है। तो इसमें क्या गुड़ भी मिलाया जाता है, गुड़ घी वगैरह? नहीं नहीं नहीं, गुड़ घी मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप वहाँ पर आ, वो खपरा में लाते हैं अंगारा, हम्म, बस वहीं रख देते हैं। उसके ऊपर आप बढ़िया एकदम गिरा तो वही एकदम मस्त बढ़िया एकदम उसका खुशबूदार एकदम बढ़िया एकदम धुआं छोड़ेगा। बढ़िया एकदम धुआं का ओरिजिनल धुआं का अलग ही खुशबू आएगा। आजकल मिलावटी भी आ रहा है, इसलिए उसमें खुशबू उतना कहीं अच्छा कहीं नहीं। पर मिलाते होंगे गुड़, लेकिन अक्सर उसमें शुद्ध धुआं ही जो साल का गोंद निकलता है वही केवल हो तो और अच्छा। वो जब उसका मतलब सुगंध फैलता है तो इतना शीतलता फैल जाता है पूरे चारों ओर वातावरण में कि उस समय एकदम हाँ, मस्त वातावरण अच्छा पूरा एकदम शुद्ध हो जाता है वो आसपास, हम्म, बिल्कुल तो शुद्ध हो इसका एक जाता है वातावरण। बहुत ही अच्छा। और अभी जो हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं, जैसे कहीं पर सरना पूजा भी करते हैं, वो तो वहाँ पर भी अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। सिर्फ ये धुआं जो बोलते हैं साल का पेड़ का जो गोंद है उसी को जलाना चाहिए। क्योंकि अभी फिलहाल में अभी हम दीपू बगीचा का ही बात बोलें तो वहाँ पर मैंने वहाँ जलाने ही नहीं दिया, मैं अगरबत्ती मत जलाओ। जो हम लोगों के पुरखे लोग पहले से वो जलाते हैं, धुआं जलाते हैं, उसी को जलाओ। तो उसमें का माहौर जो था वो भी कुछ नहीं किया, वहीं पर पूरा एकदम जलाए, कुछ नहीं किया। अब उस दिन अगरबत्ती और क्या क्या दुनिया भर का घी और गुड़ और क्या क्या जला दिए थे, तो वर्ष प्रतिपदा के दिन भड़क गया था वो और बहुत काटा, और उस दिन एक भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हेलो। तो हाँ, हेलो। हाँ, जय हाँ धर्म हेलो। हाँ, जय धर्म। ललित राम। जी जी जी, बोलिए। हाँ, तो कथा जब उर्खा है मैं नादन होलेंगा होता निकन दो शब्द बात उपकली हाँ, तो बिल्कुल स्वागत रहेगा। बिल्कुल बा साहेब वाह। तो शंकर बाबा सिंह जय धर्म आदन
तो इन्ने रही का जो बाबा जो तेंगा दास आ दाव कथन तेंगा दास लेकिन इजगो जो चलन रिया दिन इन एरा लगदान कि इजगो धूप और धुवन नु कोई अंतर मा समझारना रहा। तो धूप अलग है कि और धुवन अलग मनी धुवन नाम कुड़ुक भाषा नु कुड़ुक नाम समाज हिसाब से धुवन जो जो मक्का मनती जो उर्खी मला आदिन धुवन बानार और आज ओरिजिनल कोई हाँ आदि नहीं बानार साहेब, आदि नहीं हाँ धुवन बानार। और अगरबत्ती ही प्रयोग अगरबत्ती ही प्रयोग करने लगना नेब निगम नाम नन्ना लेकिन एरार की नाम बात नकल है कैसा है बात। नकल है कि ये गलत है। तो ये सब चीज अपन नकल और नहीं बंद ना कीजिए भले आवाज और जो समस्या जो जसपुर मंज की चा आ कारण तिम मंज की चा और अन्य माँ मन्ना चिन्ह मह समाज न मह खुड़ा है बाना है और अपन तरफ कोई भी दस्तूर नु अलग तरह कोई भी कार्यक्रम शामिल मान आना चाहिए जो भी री पहले परियाते जो चलते बरा लिया दिन में चला आना चाहिए। और अपन दिमाग ते जैसे अगरबत्ती लगा बा तो धूप बार के धूप नु आज जैसे अकुन कत्था और खा के अनु घी सजना घी गुठी ये सब कुछ चीज ही उपयोग भी ना मा मनी ना है खुड़ानु। और जो धूप भर इन्हीं बाजार में अभी तो धूप जो बाहर लगदार तो धूप पैकेट नु भरे अनु दुनिया भर तेंद्रा इंद्रा नंदर पंदर मिला बनार अबड़ा चीज नमाय मल्ली नमाय जो धुवन मानी पूजा पाठ ला जो धुवन मानी आद उल्टे एका से बनार बाजार नु काले हले इंद्रा इंद्रा गुठी सिंदरी गुठी और इंद्रा इंद्रा गुठी बीसनार नी धागा गुठी तो आर हेते काले हल लिंगा शुद्ध ओरिजिनल मतलब धुवन हखरो। हाँ साहेब ठीक बात का आरिम गुसान खखरी आर गुसान ओरिजिनल धूप हानि धुवन हखरो धूप मला धुवन उदी नाम धुवन बादा धूप हाँ अलग धुवन बादा धुवन। तो इन्ने लिखेंगे है जो जानकारी रिया दिन तिंगा विद्यालय के धन्यवाद देवान साहेब। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब ललित जी। और कोई अपना जानकारी होगा तो कृपया करके बताएं ताकि हम सबको भी जानकारी मिल पाएगा। हेलो हाँ हेलो हाँ जम्मर कुणुक्ति बोलना खने धन्यवाद बदनीन ज्यादा हिंदी वाला हो गए हो अनहो अंतु बोल जम्मा बिते आला ले भटू आंगे द्रु जम्मा अबे बिते साला एबे साला तो निंगा के जो हो बढ़िया से सीखना चाहिए मक्का ही जर्रन बना तो आदि लगता सारा ही सारा नाम आतेंगा बढ़िया उसिन तेंगा उस मियाँ पूरी तीन मला मला नीन ठीक बात का साहेब दिन ठीक बात का मक्का ही जर्रे आदिम है के पुरुष कथा हाँ मक्का ही जर्रे निगई मक्का ही दौड़ान हनिनन स्नार्ती आसन निगई होम गुरो स्नार्ती एडना रिदारो हनिनन आलदामने ता ये आदि निन्नेला नया नया पद्धति ती निम ठीक तेंगलदर अगरबत्ती पद्धति ईद नमहपुर खर हिमला हाँ तो कुणुक कथा न कुणुक बोलना ही कोशिश न सीख रहा अपने अपन कटिक ढला कुणुक नो और कुणुक परिवेश नो अवला ही मिंदन दने तो बोला कजे कटिक रहा नगद बग्गे मेनोन तहनी मन बोल ओन बादन त कटिक एक्शन एक्शन लेसड़ार दरकादर ना कथा नन्ना नन्ना तर होदर अखने निमान कटिक उस मक्का ही जिर्रे बनार ठीक बात जैसे हाँ बिगड़ारो अधिन सुधार और जैसे जो नम्हा जो पूजा मनी ना सरना नु कादत धूस वालिया ता आसन कादत खने नाम सरना नु नैगस पूजा नंदस नम्हा जो मनी आज मक्का मन गुसन मक्का ही मोली नु खेल नु निगई हु अनिन बास्के की अंगार बास्के ना हन्नीन चिच्ची ही गाँव गौर ना चिच्ची ही कुइलान हन्नी ना नारात कुइला मर रही ले आज चिच्ची लग रात रही दे तेबरकन कुइला बना
जो या चिच्ची मर ये दिन कोयला बनार और हुईदगा चिच्ची रही या धूपन हनी नन्नर तो ईसन का नीन बहुत बढ़िया तिंगा लिखे कि चारों तरफ अधि वातावरण फैला नन्नी बादल तो आज नम्हा नन्नम हवेले आज नम्हा पुरखर ही तिंका डहरेता हन्नी हवे अदिन बढ़िया शुरुआत न कर दे और देखा एक आम वैसे इन्नम तिंगा लेकिन कुणुक्ति ज्यादा तिंग वर्धन होले अगल बगल नो जो अबड़ा गुठी नर की रेंदर कथन का मानर इन हाउड़ी मानर नाम हो एक एक खद्दर एमा गुस्ता खद्दर अंग्रेजी ती लिखना रा दिन्नी बोलागे बोलना कुलुक वैसे बोला नहीं कोशिश न लेकिन लिखनर रिटर्न वर्क जो मनी अंग्रेजी ती मनी आगे बढ़िया कुणु कथनु एकदम कुणु कथन अंदर ना ही कोशिश नना और बहुत अड्डा ती जुटुरदर आलर और बहुत कोशिश नलदर हाँ जगह त्रेस निमन संशोधन ननल कमीशन है ना। हाँ ठीक है भट्टू बीच बीच में जैसे बलदम आदिन गुस्थी तेंके निंगहा कथा बहुत जायज है के साहेब निंगहा कथा बहुत जायज है के पुरखार ही कथा ही के तो कुरुख कथा दिखता तीदिकी में एकदम कथ रखना चाहिए लेकिन कुन नम्हा पुना पुना जोहार गुठी जुड़का नार द आर कटी की कुरुख कथन कटी की माँ एकदम बालनार कटी की माँ बुझुरनार खने जुन कटी की कटी मटी मेसा कोठा हिंदी गुठी भी तिंग दाम ई लखे मना ली ए महागुसन ना उड़िया ती वर्ष का अधिकांश गने और उड़िया ती लिखा लियर बोला लियर कुणुक तिंग लिखना जो काम रहसा रही उड़िया ती लिखा लियर खाने केड़ में अंदर लिख दर बालकम ते में हो केड़ में लिखा लिखम आधी लिखा लेकिन ए मदिन पढ़ा वाला लिखम भैया उड़िया नो लिखा लियर बा असम यार असम नो लिखा लियर लेकिन कुणुक ती बोला लियर तो ई नम्हा करम दंडी ना पूरा असम बंगाल जमे अड्डा कोई हले कुणुक दंडी दुमकच दंडी हर अड्डा उनके विषय लेकिन रागिन अलग अलग होना और अवला नेम खद्दी बहुत बढ़िया पाड़ा लिखकर है ना खद्दी गुट्ठिन हो पाड़ के तेंग के मझी मझी नो के और अदिन मझी नो जैसे कतुर नन्नत पहले ग्राम की जो स्टाइल रहनी भैया हन्नी नंदर तो विक्रम शुरू नवास दंडी पाड़ा लियस तहाँ जमे जाता नित्र तेंगा लियस इनने लगा निगे महाकुसन जो सरहुल पूजा मंजा अय्या गुंडा गा बेलास दिन एक सनेन विद्युत इतकन गुंडा बेलासिन एमा देवगढ़ ता हुसी तंग समझीस दिम हवदस एम साड़ा सी तंग समझीस पूर खद्दन चिचिका नराज का दे एम ला चिचिका तो आज निके आज केतरन के हन्नी नाला मल्लन दसा आलारी नेरा गुंडा बेरा ने खंडराल नरा आरी नेर दस अरे तो निंगा ध्यान गई